हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स कुरान। गाइस, हम आपके साथ ये बैक टू बैक टेस्ट नॉट टेस्ट सीरीज़ बट एक सीरीज़ कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की। वैसे ये भी टेस्ट सीरीज़ से कम नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपसे आपके पूरे जो मार्क्स आपने इसमें स्कोर किए हैं, कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट हैं या गलत हैं, आप मुझे एंड में वो बता दीजिए। इट विल बी अ गुड प्रेसिडेंट कि आपको एक आइडिया आ जाएगा वेयर यू स्टैंड इस टाइम पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए हैं जब से सुपरवाइज़र की पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था। एंड नाउ वी आर एक्चुअली वेटिंग कभी नेक्स्ट जो इसकी आई गेस जो नोटिफिकेशन रहेगी जब भी होगी, दैट विल बी रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स। एंड यू नेवर नो कब एग्ज़ाम्स हो, तो आई होप आपने अभी तक कुछ इसके यूनिट्स कंप्लीट किए हों, उनका रिविजन किया हो, एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू रिवाइज नाउ। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, हमारा यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ भी है, दैट हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है गाइज, जस्ट अ सेकेंड में आपको दिखा। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है ऑफलाइन एज वेल एज़ ऑनलाइन, सो बोथ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है हमारे पास। आज भी आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे टेस्ट था। सो आप द शेड्यूल इज़ फ्लेक्सिबल, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी, हमारे यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है 89 वाला एंड 93 वाला, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। और ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हम यूट्यूब पे भी है, इस वीडियो के एंड कमेंट पे भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं थ्रू एनी मीडियम, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। यू कैन आस्क अस अबाउट द टेस्ट सीरीज़ एंड यू कैन एनरोल। प्लस गाइज, हमारा कल 50% ऑफ रहेगा मदर्स डे के मौके पे। सो मदर्स डे के मौके पे आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं 50% ऑफ में मिलेंगे। इट इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, प्लस आप ग्रैब कर लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ कमिंग बैक टू आर, इसको बंद कर लेते हैं, कमिंग बैक टू आर सीरीज़। आज हम यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर लिया है। यूनिट 2 का चैप्टर 1 की बात करेंगे। अब वो चैप्टर क्या है? जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इश्यूज़। ठीक है, अब आज के टाइम पे जेंडर वर्ड जो है वो बहुत ही जिसको कह सकते हैं, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट मैन एंड वुमेन। ओके, थैंक्स टू सोशल मीडिया आपको भी पता होना चाहिए कि आजकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट मैन एंड वुमेन। आज हम इसमें ट्रांसजेंडर्स की भी बात करते हैं। ट्रांसजेंडर्स की देन जो बहुत फेमस ये निकला है LGBTIQ, ये जो कॉन्सेप्ट है, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्स एंड क्वीर्स, ये जो कॉन्सेप्ट निकला है, इसके रिलेटेड भी आजकल ये लोग जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट मेल एंड फीमेल। आजकल इनके जेंडर की भी बात करते हैं। देयर इज़ अ वेरी फेमस लाइन जो आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज़ में बोली जाती है, दैट इज़ ट्रांस लाइव्स मैटर या ट्रांस लाइव्स आर वुमेन राइट्स। नाउ इट कैन बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, नो डाउट अबाउट दैट। कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि जो ट्रांसजेंडर हैं वो अलग हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स की राइट्स है इट इज़ इक्वल टू वुमेन राइट्स। अगेन इट कैन बी क्वेश्चनेबल, प्रॉब्लमैटिक, इसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे व्हेन वी स्टडी सेक्स एंड जेंडर। Now, the first question: in many cultures, which gender is traditionally expected to take on caregiving roles? Caregiving roles का जो है, कौन से जेंडर से ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है? Now, खुद सोचिए, अभी एज अ वुमेन आई एम सेइंग समथिंग, ऑफ कोर्स जिसको हम बात करते हैं कि इसमें ममता है, जिसको हम बहुत ही एक फिल्मी डायलॉग से ममता की बात करते हैं या एनीथिंग लाइक दैट जो बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट मेल्स फीमेल्स बोथ इक्वली या नीदर। बी फीमेल्स ट्रेडिशनली, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो हमारी, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो या चाहे वो एशियन सोसाइटी हो या चाहे वो अफ्रीकन सोसाइटी हो, गाइस, कोई भी सोसाइटी में जो एक ट्रेडिशनल रोल माना जाता है केयर गिविंग का, दैट इज़ टू डू विद वुमेन ओनली और फीमेल्स। ठीक है, ऑफ कोर्स उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स जो घर की यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग केयर है, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन हो गया, या टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स हो गया, दैट इज़ टू डू विद वुमेन। Next, what is a term for the unequal treatment or discrimination based on their gender identity? Okay, next question. What is a term for the unequal treatment or discrimination based on their gender identity? Sexism, gender inequality, gender-based violence या transphobia? Guys, don't get confused between A and D. काफ़ी जगहों पे आपको इस पे शायद आंसर मिल सकता है ट्रांसफोबिया, बिकॉज ऑफ द थिंग कि
आजकल लाइक आई सेड, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि जेंडर की डेफिनेशन एक्सपैंड हो चुकी है आज के टाइम पे. सो व्हेन वी से ट्रांसजेंडर्स, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट. सो देर कैन बी अ रीज़न कि शायद उनको फोबिया, व्हेन वी से ट्रांसफोबिया, दैट मीन्स उनके अगेंस्ट कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड करना, not acknowledging their presence as well as their rights. ठीक है, द करेक्ट आंसर हेयर ऑफ कोर्स विल बी सेक्सिज्म. ये एक जेनरिक टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सेक्सिज्म इज द करेक्ट आंसर. ये एक इनजस्टिस है, इसको हम इनजस्टिस कहेंगे सॉरी, या एक प्रेजुडिस कह सकते हैं, या इवन डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किस किस, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन एंड ट्रीटिंग देम अनफेयरली. ऑफ कोर्स वुमेन एंड लाइक आई सेड, आज के टाइम पे हम इसको जेंडर को थोड़ा एक्सपैंड कर ले, अगेंस्ट अदर सेक्सेस ऑल्सो, और फिर उनको अनफेयरली हम ट्रीट करते हैं. दैट मीन्स नॉट फेयरली या नॉट इवन इक्वली भी उनको हम ट्रीट ना करें, तो उस चीज़ को हम फिर सेक्सिज्म बोल देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ contributing factor to the gender pay gap? Educational attainment, occupational segregation, parenthood, all of the above. क्या है कंट्रीब्यूट, कौन सा फैक्टर है जो जेंडर पे गैप को और फोकस करती है, जो और उसको एक्नॉलेज करती है? पेरेंटहुड, हाँ ऑफ कोर्स. जेंडर पे देखो क्या रहता है आपका, किस हिसाब से इन्फ्लुएंस होते हैं फैक्टर से, जैसे किस हिसाब से कौन सी जेंडर को कितनी एजुकेशन मिली है. आज के टाइम पे हम जब देखते हैं, आज के टाइम पे जब हम देखते हैं कि आपका आपके कितने हम लड़कियां देखते हैं स्कूल्स ड्रॉप आउट रहती हैं पोस्ट कोविड अगर हम देखें, या पोस्ट 2020 ऑनवर्ड्स, देन वी कैन सी, हमने बहुत देखा था कि सेकेंडरी स्कूल या इवन हायर एजुकेशन से गर्ल ड्रॉप आउट्स फ्रॉम स्कूल्स बहुत ज़्यादा थी. सो आज के टाइम पे भी जब हम एजुकेशन अटेनमेंट की बात करते हैं, या जो टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ में थ्रू फॉर एजुकेशनल नीड्स, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो एजुकेशन अटेनमेंट, येस, ये फैक्टर है. ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, येस, वो भी है. गाइज प्लीज़ रिमेंबर, यूनिट 3 में हमने ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन का पढ़ा था. मैंने हमारी जो यूट्यूब वीडियो है उस पर भी मैंने चैप्टर पढ़ाया था, प्लस जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं आपके ऑनलाइन बैचेस और ऑफलाइन बैचेस पे भी, उस पे भी मैंने ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन की बात की थी, कैसे वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से डिवाइडेड होता है. पेरेंटहुड ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. सो लाइक आई सेड, कुछ जॉब्स है दे आर डोमिनेटेड बाय वन जेंडर. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. कोई जॉब्स हैं जो एक ही जेंडर से डोमिनेटेड है. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. अगर मैं आपको बोलूँ प्राइमरी स्कूल टीचर, जो सबसे पहले एक इमेज आपके दिमाग में आती है दैट इज़ ऑफ अ फीमेल. वाई नॉट मेल? ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. मैं आपको बात करती हूँ वन की, एक बंदा जो बहुत ज़्यादा टेक सैवी है, दैट मीन्स उसको टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है. हम उस टाइम पे एक मेल को, एक जैसे गीक लुक, स्पेक्स पहनता हुआ मेल, उसको हम एक इमेजिन कर सकते हैं. एटलीस्ट मैंने अभी तक अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखे हैं टेक सैवी लोग, वो मेल देखे हैं. अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वुमेन नहीं है, बट उनकी उस ऑक्यूपेशन में जो इम्पोर्टेंस है, उस ऑक्यूपेशन में जो उनकी रेलेवेंस है, या जितना उनको होना चाहिए उतनी नहीं है वो. ठीक है, सो आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव मेंशन. नेक्स्ट, हाउ डू वी इम्प्रूव जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया? अब इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अवेयर मोर पीपल अबाउट देयर राइट्स, कर्बिंग द मेनेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, डिक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, बोथ ए एंड बी. द करेक्ट आंसर हेयर कैन बी बोथ ए एंड बी. अवेयरनेस ज़रूरी है. आज के टाइम पे भी औरतों को, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, देर आर मेनी वुमेन जो एक मैरिज में फंसी हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनके साथ, एंड दे स्टिल डोंट नो कि उससे बाहर कैसे आया जाए. अपने राइट्स के बारे में उनको मालूम नहीं है. सो अवेयरनेस आना. ऐसे नहीं है कि वी डोंट हैव लॉज, वी हैव इनफ लॉज फॉर वुमेन, इनफ, लाइक आई सेड, इनफ लॉज फॉर वुमेन. वो चाहे आईपीसी हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के रिलेटेड हो, या किसी के रिलेटेड हो, वी हैव इनफ लॉज कि वो वुमेन को सपोर्ट कर सके, सिक्योर कर सके. बट देर इज़ नो अवेयरनेस रिगार्डिंग दैट. और अवेयरनेस क्यों नहीं है? बिकॉज
लैक ऑफ नॉलेज है या उतना नहीं बोला जाता, उतना इनकरेज भी नहीं किया जाता है कि उनको सपोर्ट कर सके. नेक्स्ट इज ऑफकोर्स कर्बिंग द मेनेस ऑफ चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे कंपैरेटिवली कम हुई है, बट इट स्टिल एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट करती हैं काफ़ी जगहों पे, जैसे आपका राजस्थान हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका इवन पंजाब हो गया, या इवन यूपी में भी थोड़ा बहुत रहता है. चाइल्ड मैरिज अभी भी एग्जिस्ट करता है. सो जब इन दो चीज़ों को हम इनइक्वालिटीज़ कर्व करें तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इम्प्रूव हो सकता है जेंडर इनइक्वालिटी में. ओके, दैट इज़ वाई यहाँ पे डिक्रीज नहीं, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, तब ये आंसर करेक्ट होता. What are the legal and political factors leading to gender inequality in most of the countries? Peace agreements after the war do not usually support the rights of women. Post-conflict countries have weak judiciary, thereby not able to protect the rights of women. Okay. Guys, please understand इसका meaning क्या है. वॉर होती है, लेट्स टेक एग्जाम्पल, अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रही थी, अभी भी वॉर चल रही है, कल को ये वॉर बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. जो पीस अग्रीमेंट्स की हम जो बात करते हैं, ऑफकोर्स एक पीस अग्रीमेंट तो साइन होना ही है. वो यूजुअली सबसे पहले क्या बात करेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर लेते हैं, जो माइग्रेशन हुई है लोगों को वापस ले आओ, स्कूल कॉलेजेस खोल दो, ये कर दो. बट जो एक वुमेन ने वहाँ पे सफ़र किया है, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वॉर रहती है या कुछ रहता है, सबसे ज़्यादा एक वुमेन सफ़र करती है. देयर इज़ अ वेरी फेमस बुक, आर बॉडीज़ देयर वॉर्स, या कुछ देयर वॉर आर बॉडीज़. आप प्लीज़ रीड दैट बुक, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमेन, जस्ट रीड दैट बुक. वो जितनी भी अभी तक 19th-20th सेंचुरी में वॉर्स हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, यू विल अंडरस्टैंड. एक तो बैकग्राउंड आपको पता चलेगा, प्लस यू विल अंडरस्टैंड हाउ वुमेन आर डीपली इफेक्टेड बाय दिस. एंड उसके रिगार्डिंग कभी देखो, जब हम पीस अग्रीमेंट की भी बात करते हैं, देर आर कैन बी टाइम्स, वो शायद एक वॉर को बंद करवाने के लिए दे माइट से कि जो मुजरिम है उनको भी रिटर्न कर दो. सो क्रिमिनल्स कैन बी, यू नो, मे बी अ रशियन क्रिमिनल कैन बी टेकन अवे, मतलब उसको बोल देंगे तुम वापस रह लो, उसके अगेंस्ट केस ना फाइल करें. नेक्स्ट क्या बोलता है, सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट बोलता है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज हैव वीक जुडिशरी, देयर बाय नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन. येस, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, वीक जुडिशरी हो सकती है उनकी, क्योंकि अभी अभी वो कॉन्फ्लिक्ट से निकली है. सबसे पहला उनका काम क्या रहता है, उनकी सोसाइटी, उनकी कंट्री को स्टेबलाइज करना. हाउ डू यू स्टेबलाइज इट? यू स्टेबलाइज इट कि आप पहले उनको बेसिक, जो उनका रोटी कपड़ा मकान के रिगार्डिंग है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ के रिलेटेड है, वो प्रोवाइड करो. ठीक है, सो आपका आंसर आ जाता है बोथ ए एंड बी. What is a primary reason for sons being preferred over daughters in many societies? बेटे को क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर बेटी in many societies? Sons are considered liabilities, even though बन जाते हो कभी कभी. Sons inherit property and support parents' old age security. Daughters perform religious rituals. Daughters are considered assets, even though technically अब अगर देखा जाए ये बहुत सही है, बट आंसर हमें इस रेफरेंस में देखना है कि प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि दिस इज़ अ फैक्ट. अभी भी आजकल पूछा जाता है, अगर किसी कपल के 2 बेटियां होती हैं, उनको अभी पूछा जाता है, अच्छा तुम्हारे पास बेटा नहीं है अभी तक. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ बी. ओके, द करेक्ट आंसर हेयर इज़ बी. ऑफकोर्स देखा जाता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो चलो हमारे ख़ानदान में ही रहेगी, क्योंकि बेटा इधर ही है. और ये एक परसेप्शन अभी भी है कि पेरेंट्स की ओल्ड एज सिक्योरिटी में काम आते हैं. नॉट दैट आई एम सेइंग कि आज के ज़माने में नहीं होता है, बट आज के ज़माने में ये भी देखा गया है ओवर द टाइम कि कैसे वुमेन, और या अगर मैं बोलूँ बेटर वर्ड, डॉटर्स आर टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ओल्ड एज सिक्योरिटी ऑफ देयर पेरेंट्स एंड रिलीजियस रिचुअल्स. आज के टाइम पे वो चाहे फ्यूनरल हो या कोई भी फंक्शन हो, डॉटर्स आर टेकिंग दैट स्टेप. In traditional patrilineal joint families, what role are women primarily assigned? Financial providers, household manager, decision maker, community leaders. Decision maker और women, ये हमारी society कभी भी accept नहीं करेगी, वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो. The correct answer here is household manager.
ट्रेडिशनल जो पैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिलीज होती हैं उनका उसमें वुमेन का एक ही प्राइमरी रोल दिया जाता है, दैट मीन्स डोमेस्टिक स्फेयर पे। ये दैट मीन्स ये घर है, ओके मैं भी वही पुराने ज़माने वाले घर बनाती हूँ। तो ये नदियाँ निकल रही हैं यहाँ से माउंटेन्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी इस औरत को यहीं पे प्रेफर करते हैं देखना, वो जहाँ पे वो स्टेटस उसका यहीं पे देखा जाता है, अथॉरिटी नहीं दी जाती है उसको, और एक हाउस होल्ड का मैनेजर ही उसको उसी एंगल से देखा जाता है। What is a contributing factor to lower the literacy rate among females compared to males in India? क्या फैक्टर है कि जो फीमेल्स की लो लिटरेसी रेट है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू मेल्स? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रीज़न बताया था कि कुछ भी फैक्टर्स कभी भी आ सकते हैं, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। हमने देखा एक वंस इन अ लाइफ टाइम, जो वंस इन अ सेंचुरी एक पैंडमिक आया, उस पैंडमिक ने भी कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। लैक ऑफ एक्सेस टू स्कूल्स, जेंडर इश्यूज इन एजुकेशन, cultural preferences for male education, all of the above. The correct answer here is all of the above. Lack of access to schools, this is correct. अब आप बोलोगे अगर इस एरिया में जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे एक स्कूल बना तो वहाँ पे एक मेल और फीमेल क्यों नहीं आ रहा? देखो कभी क्या होता है, अभी भी आज के टाइम पे इंडिया में कुछ स्कूल्स, अभी भी बच्चे एक दूर दूर स्कूल से आते हैं। पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि अगर उनका एक बेटा है या और एक बेटी है तो दे प्रेफर कि उस बेटे को वहाँ पे बेच दे। आप कुछ मूवीज़ देखिए, कुछ टीवी शोज़ देखिए, एंड देखिए दे ऑल्सो पोर्ट्रे अ सोसाइटी, वो भी एक सोसाइटी, पार्ट ऑफ सोसाइटी को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, दिखाते हैं। वेदर वी अग्री विदर, हम कभी कभी बोलते थे आइडियोलॉजी इनकी डिफरेंट है, दैट इज़ वाई दे आर ट्राइंग टू शो, बट देन यू हैव टू सी कि वो एक पोर्ट्रेयल हो जाती है ऑफ यू नो कि हमारी सोसाइटी किस पर्सपेक्टिव से चल रही है। एक्सेस यस नहीं है उतना एक्सेस। जेंडर इश्यूज़ इन एजुकेशन, ऑफ कोर्स अभी भी इश्यूज़ आ जाते हैं। वी टेंड टू सी कि वुमेन या गर्ल्स को इस टाइप से पढ़ना चाहिए, इस टाइप के कंपोनेंट्स लेने चाहिए एज़ कम्पेयर टू मेल्स। कल्चरल प्रेफरेंसेस फॉर मेल एजुकेशन, येस हमारा कल्चर अभी भी कहता है कि लड़के को पढ़ना लिखना सिखाओ, लड़की तो खैर कुछ ना कुछ कर ही लेगी, घर का उसको ज़्यादा सिखाना होना चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट जेंडर डिस्पैरिटी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया? अब ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, जेंडर डिस्पैरिटी। लैक ऑफ एक्सेस टू एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड राइट्स, लोअर वेजेस फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर वर्क या लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यू कैन सी फ्रॉम देयर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब है? लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक फील्ड है, गांव में एक फील्ड है, एक ज़मीन है, वहाँ पे वो कुछ खेती बाड़ी यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है, जो भी है। क्रॉप उतना फर्टाइल नहीं है, क्रॉप से अब उतना जितना एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पाती है। अब इस पे इसके 5 बच्चे हैं इस मर्द के, 1 2 3 4 5, एंड देन ही हैज़ 1 वाइफ टू हैंडल, मतलब ऑफ कोर्स 1 वाइफ ही डिसाइड्स कि लेट मी शिफ्ट टू सिटी और एन अर्बन एरिया, कि मैं वहाँ पे जाऊँ और थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी लूँ, सो दैट एक मेरी डेली तनख्वाह कुछ आ जाए या मंथली तनख्वाह कुछ आ जाए, जिसकी वजह से मेरे को एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। वो चला जाता है सिटी, रह कौन जाती है? वाइफ क्या हैंडल करती है? ये ज़मीन। बट क्या ये ज़मीन इसके नाम पे है? नहीं, ये इसके नाम पे नहीं है, ये अभी भी उसके नाम पे है, हस्बैंड के नाम पे। सडनली वाइफ पे छोड़ दिया इसने, वाइफ उस सोसाइटी में काम करने जा रही है जहाँ पे अभी भी प्रेफरेंस नहीं जाती है कि औरतें घर से बाहर क्यों निकली है। देयर कैन बी ह्यूमिलिएशन, देयर कैन बी हैरेसमेंट, देयर कैन बी लॉट ऑफ इश्यूज उस औरत को झेलनी पड़े। सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड राइट्स। ओके, सो वुमेन को बहुत, इट इज़ वेरी लाइकली कि वुमेन को एज कम्पेयर टू मैन दे विल हैव राइट्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अभी भी जब हम ज़मीनों की बात करते हैं, मैन होल्ड ओवर इट।
सो कंसिडरिंग उनके प्लॉट्स भी स्मॉल रहते हैं, सो जितने भी सर्वेज हुए हैं काफ़ी उसमें दिखाते हैं कि जितनी भी वुमेन सपोज़ अगर 70% औरतें एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, सिर्फ 12 से 15% औरतें ही हैं जो होल्ड करती हैं कुछ ज़मीन की राइट्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में। ऑफ कोर्स हम इसमें डिटेल में जा सकते हैं कि क्या रीजंस है, क्यों फेमिनाइजेशन होती है, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग वुमेन इन इंडिया? किसकी बात कर रहा है? एक्सेप्टेंस की कंट्रीब्यूट क्या करता है वो फैक्टर जो डिस्क्रिमिनेशन अमंग वुमेन में एक्सेप्ट कर सके? लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स, या लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट? देखो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की कोई बात नहीं कर रहा कि ऐसे नहीं है। एक कंपनी में पोस्ट निकली है, सॉरी कंपनी ऐसी नहीं होती, एक कंपनी में पोस्ट निकली है, ये एसीज मैंने बनाए हैं, यहाँ पे दे गो टू द कंपनी, अ मेल MBA मेल कैन अप्लाई एंड MBA फीमेल कैन अप्लाई। सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, नो, लीगल प्रोटेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, वुमेन आर गिवन वेरी गुड लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया, बट उसके रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, दैट इज़ अ सेपरेट पॉइंट। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स, येस दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो चाहे आप अपनी लीगल राइट्स की बात करो, अगेन लीगल में हम लास्ट क्वेश्चन में हमने अपनी एग्रीकल्चर दैट मीन्स लैंड राइट्स की बात की थी, उसके रिलेटेड भी बोल सकता है, या लॉ के रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। सो दीज कैन बी द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जिसमें हम बात कर सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स के बारे में। ओके गाइस, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। विल बी बैक विद मोर सच वीडियोस, बैक टू बैक वीडियोस। तब तक आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप ऑन वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस। ठीक है, बाय बाय, सी यू।